बिहार की एक बार फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि शराबबंदी वाले बिहार में अवैध शराब का कारोबार किस कदर फल फूल रहा है, इसकी जिंदा मिसाल आज यूपी बिहार बॉर्डर से सामने आई है। जी हाँ, दरअसल कुशीनगर में नदी के रास्ते लाई जा रही अवैध शराब की भारी खेप का एक बड़ा खुलासा हुआ है और तस्करी का तरीका सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। महाराजगंज से एक लग्जरी वाहन में भरकर शराब कुशीनगर लाई गई। फिर तस्कर नारायणी नदी के किनारे से इसे नाव के माध्यम से बिहार के बगहा तक पहुंचाने वाले थे, लेकिन रास्ते में ही इनकी पूरी करतूत कैमरे में कैद हो गई और फिर पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि गिरफ्तार किए गए तस्करों ने चौंकाने वाला दावा भी किया है, खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है पूछताछ में, जांच में, कि यूपी में हमें कोई नहीं रोकता, सीधे नदी तक पहुंच जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब लगातार चेकिंग अभियान चल रहे हैं, तब इतनी बड़ी मात्रा में शराब, वो भी अवैध तरीके से, कैसे बॉर्डर पार कर जाती है। तस्करों की लग्जरी गाड़ी से एक डायरी भी मिली है जिसमें नंबरों और हिसाब किताब का पूरा नेटवर्क दर्ज है। कहाँ जाएगा ये शराब? तो शराब ये जाएगा। कहाँ जाएगा? कहाँ? कैलाश नगर। कैलाश नगर कहाँ है? कौन सा प्रदेश है? बिहार। बिहार में। कहाँ से लेके आ रहा हूँ माल? गाड़ी वाला जाएगा। चौकी पड़ी है पीछे हनुमानगंज की, रुका है किसी ने? जी। एसआईआर पर सियासी संग्राम बढ़ गया है। वोट चोरी के आरोपों पर सड़कों पर बवाल शुरू हो गया है। तो वोट चोरी को लेकर हंगामा तब बरपा जब आज चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाकर जयपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में तीखी झड़प भी हुई, जिसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल कर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। ये प्रदर्शन तब हुआ जब राहुल गांधी बार बार मुख्य चुनाव आयुक्त पर यानी ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के इन तमाम आरोपों के बीच देश के 272 पूर्व जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने एक ओपन लेटर लिखा है। ओपन लेटर के जरिए राहुल गांधी को नसीहत भी दे दी गई है। लोकतंत्र की संस्थाओं को बेबुनियाद आरोपों और धमकियों से राजनीतिक पिंचिंग बैग न बनाया जाए। साथ ही साथ लेटर में यह भी लिखा गया है कि कुछ नेता चुनावी हार के बाद निराशा में संस्थाओं पर हमला शुरू कर देते हैं। जब चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आते हैं तब चुनाव आयोग पर किसी प्रकार का कोई सवाल उठता ही नहीं है, लेकिन हार मिलते ही चुनाव आयोग पर हमले शुरू कर दिए जाते हैं। लेकिन इस लेटर और इस चिट्ठी के सामने आते ही कांग्रेस भी भड़क उठी है। कांग्रेस ने आरोप लगा दिया है कि बीजेपी के इशारे पर यह लेटर अब लिखा गया है। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग पर राहुल गांधी वाकई में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं? क्या संवैधानिक संस्थाओं की साख कमजोर कर रहे हैं? केरल के घने जंगलों के बीच बसा पवित्र पर्वत तो एसआईआर पर सियासी संग्राम चूंकि बढ़ गया है। हालांकि बिहार चुनाव से पहले ही लगातार एसआईआर को लेकर राहुल गांधी सड़कों पर घूम रहे थे, लोगों के बीच में पैदल मार्च भी कर रहे थे। लेकिन अब एक ओपन लेटर जो है वो लिखा गया है। हालांकि वोट चोरी को लेकर हंगामा और बढ़ चुका है। आज चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाकर जयपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में तीखी झड़प भी हुई, जिसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल कर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक लिया। और आपको बताएं कि ये जो पूरा मामला था ये राहुल गांधी का था, लेकिन इसको लेकर बाकायदा एक ओपन लेटर भी लिखा गया। खबरों में आगे रुक करते हुए आपको बताएं, जहां केरल के सबरीमला में मंडलम मकर विलक्कू उत्सव के लिए मंदिर खुलने के बाद से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती नजर आ रही है। भारी भीड़ के कारण श्रद्धालुओं को दर्शन पूरा करने और पहाड़ी से नीचे उतरने में 12 घंटे से भी ज्यादा का समय लग रहा है। आइए इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं।
केरल के घने जंगलों के बीच बसा पवित्र पर्वत श्रृंगार सबरीमाला, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु एक ही स्वर में गूंजते हैं, स्वामी शरणम अयप्पा। मंगलम मकर विलक्कू मौसम का आगाज हो चुका है। 41 दिन की कठिन व्रत साधना के बाद देश विदेश से आए अय्यप्प भक्त पंपा नदी में पवित्र स्नान करके पथिनिप्तटा के जंगलों को पार कर उन 18 पवित्र सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं। काला मुंडू, काले वस्त्र, गले में माला और मन में सिर्फ एक नाम, स्वामी अयप्पा। कोई जाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सब एक समान। सब अयप्पा के भक्त। इस बार रिकॉर्ड तोड़ भीड़, पहले 10 दिनों में ही 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन कर लिए। सन्निधानम में दिन रात गूंज रहा है स्वामी शरणम अयप्पा। और अब बस कुछ महीने बाकी है उस पावन क्षण के, जब 14 जनवरी को मकर संक्रांति की शाम पोनबल मेडू की पहाड़ी पर 3 बार प्रकट होगी दिव्य मकर विलक्कू ज्योति और करोड़ों भक्त एक साथ चरणों में झुक जाएंगे। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, यह है विश्वास की जीत, तपस्या का उत्सव और समर्पण की अनुपम मिसाल। सबरीमला में श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा है। भारी भीड़ के कारण लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लोग समर्पण से, कैसे लोग प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपनी तीर्थ यात्रा का आनंद ले रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अब आपको बताया जाए, यूपी के मेरठ जिले में डॉक्टर का बच्चे के लगी चोट के इलाज का एक अजब गजब मामला सामने आया है। आरोप ये है कि 2.5 साल के बच्चे को खेलते समय आंख के पास चोट लग गई और खून निकलने लगा, जिसके बाद उसके परिजन उसको एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने टाँके लगाने के बजाय परिजनों से ये कहा कि 5 रुपए वाली फेविक्विक ले आओ। इसके बाद आरोप यह है कि डॉक्टर ने फेविक्विक से घाव को जोड़ दिया। आरोप ये लगाया गया कि उसके बाद बच्चे की आंख में लगातार दर्द होता रहा। इसके बाद बच्चे को दूसरे अस्पताल ले जाया गया। बच्चे की चोट से फेविक्विक हटाने के लिए डॉक्टरों को 3 घंटे का समय लग गया। इसके बाद बच्चे की चोट पर टाँके लगाए गए। और चलिए फिलहाल इन तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बनी रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।